दूसरी चीज, माफी। हमें उद्धार कब मिला? जब हमने अपने पापों के लिए हमने माना कि हम पापी थे, हमने माना कि हमने गलत काम किए, प्रभु मुझे माफ कर, अपने लहू से धो के हमारे पापों को साफ कर, आज से मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करती हूँ या करता हूँ, अब से तू मेरा ईश्वर है, क्योंकि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, मौत को हरा के तीसरे दिन जिंदा हो गए, आप जिंदा खुदा हो। हमको माफी मिली ना। उड़ाऊ पुत्र को कैसे माफी मिली? लूका 15 उसका 18 और 19 पढ़िए। अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। जब उसको रियलाइज हुआ कि उसने क्या गलती की है, तो वो उठकर गया पिता के पास माफी मांगने। उसने ये नहीं सोचा हाय मैं किस मुंह से जाऊं, क्योंकि ये भी शैतान की चाल होती है। कई बार हमारा ईगो हमको माफी मांगने से रोकता है, कई बार हमारी शर्म, इतनी ज्यादा वो शर्म डाल देता है हमारे अंदर मन के विचारों में कि अब तुम किस मुंह से जाओगे, अब तुम पिता के सामने किस मुंह से जाओगे, तुमने तो ये पाप कर दिया है, अब किस मुंह से जाओगे। नहीं, उसने सारे ईगो, सारी शर्म को परे ढकेला और कहा कि नहीं, मैं पिता के पास जाऊंगा और अपनी गलती कबूल करूंगा। उसको माफी मिली। मत्ती 6 उसका 12, 14 और 15 पढ़िए। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। पहली चीज है माफी मांगना, दूसरी चीज है माफ करना। ये बहुत जरूरी है, माफी मांगना। जब हम चाहते हैं कि हमारे जघन्य अपराध क्षमा हो जाए, तो हम दूसरों को क्यों नहीं माफ कर पाते? कई बार ऐसा होता है, जैसा मैंने बताया कि हमने तो गलती की ही नहीं थी, फिर भी ऐसा कि उन्होंने किया हमारे साथ, तो हमारे लिए माफ करना मुश्किल होता है। जैसे मेरे लिए बचपन से माफ करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं बोलती थी मैं तो छोटी बच्ची थी, वो मुझे किडनैप करके ले गए, फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, फिर उन्होंने मेरे साथ वैसा किया, मेरी क्या गलती थी? तो मुझे तो उद्धार पाने के बाद जब पवित्र आत्मा ने बार बार डांट लगाई, और एक दिन मैं प्रार्थना में बैठी थी, 1 घंटे तक पवित्र आत्मा ने मेरे साथ बहस करी लिटरली, और मैंने फिर फाइनली सरेंडर किया। मैंने कहा ठीक है प्रभु, आपकी मर्जी के बिना जो चीज आपको पसंद नहीं है वो करके मुझे नहीं जीना है, ठीक है, मेरी मदद करो, मैं नहीं कर पा रही हूँ अपने रिश्तेदारों को माफ, मेरी मदद करो। और मैं कहती हूँ कि ये बहुत अच्छी बात थी। जिन बातों के लिए हम गुस्सा होते थे पहले, जब नए नए थे मसीह में, या जब नहीं उद्धार पाए थे, या उद्धार पाने के कुछ समय बाद भी, जैसे मैं सोचती थी कि मेरी मम्मी ने कभी मेरा साइड क्यों नहीं लिया, आज जब पीछे मुड़ के देखो तो लगता है कि वो चीजें सही थी। अगर मम्मी हर बात में मेरा पक्ष लेने के लिए रिश्तेदारों के सामने, दुनिया के सामने खड़ी रहती कि हाउ डेयर यू टॉक टू माई डॉटर लाइक दिस, मेरी बेटी से ऐसे बात कैसे करी तुमने, जबान खींच लूंगी, तो मुझे क्या होता, फिर मम्मी पे टेक ले लेती ना, मैं मम्मी का सहारा रहता ना, क्या कुछ भी हो मेरी माँ बचा लेगी मुझे। मम्मी ने कभी मेरा साइड ही नहीं लिया बचपन से, इशू तो बहुत बाद में आया। मम्मी के नेचर ऐसा, इनबिल्ट उनका नेचर ही ऐसा था कि वो बस रिश्तेदारों की हाँ में हाँ मिलाती रहती थी। औलाद को चाहे जितना दुत्कार दो, चाहे जो करो, उनकी औलाद को कुछ भी करो, उनसे मतलब नहीं। तो मुझे ये चीज बचपन से खलती थी कि यार एक माँ है मेरे पास, कोई तो और है नहीं, वो भी मेरा साइड नहीं लेती। लेकिन आज मैं इस बात के लिए दिल से धन्यवाद देती हूँ। अगर मम्मी ने मेरा साइड लिया होता तो शायद मैं उस व्यक्ति को, उस इंसान को ना ढूंढती, उस शक्ति को ना ढूंढती। मैं ढूंढती थी कौन है जो मेरा साइड लेगा। कोई तो मेरी बात समझता नहीं, कोई तो मेरा साइड लेता नहीं, कोई तो मेरा पक्ष लेता नहीं। मुझे प्यार करने वाला कौन है? मम्मी के लिए कोई रिश्तेदार उल्टी सीधी बात करता तो मैं लड़ जाती थी, छोटी थी तब भी लड़ जाती थी। मम्मी नहीं मेरे लिए कभी लड़ती थी या कभी साइड नहीं लेती थी। अब वो उनका इनबिल्ट वैसी, उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई थी, इसमें उनका दोष नहीं है। मैं तो ये कहूंगी कि उनका दोष ही नहीं है, क्योंकि उनको ऐसे ही बड़ा किया गया था। तो अगर ये हो जाता, मैं कभी ढूंढती नहीं सच्चे परमेश्वर को, मैं कभी ढूंढती नहीं सच्चे प्रेमी को, मैं तो सच्चे प्रेमी को ढूंढ रही थी। मैं कहती कौन है जो मुझे प्यार करे, कौन है? आज वही चीज मेरे लिए आशीष है। आज मैं उस बात को जितनी बार सोचती हूँ मैं धन्यवाद देती हूँ। अच्छा हुआ, क्यों? क्योंकि मुझे यीशु मिला, नहीं तो मैं इतनी ईमानदारी से इतनी खोजती। और देखो शैतान की चाल, मैं बचपन से ढूंढती थी कि सच्चा परमेश्वर कौन है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते, इसीलिए मैं कहती हूँ अपने बच्चों के अंदर यीशु को भर दो, क्योंकि मैंने इस चीज को देखा। मैं सच्चे परमेश्वर को ढूंढती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th तक खूब ढूंढा। जैसे जैसे 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, जैसे जैसे क्लासेस बढ़े, दुनिया के मजे बढ़े, गाने, पिक्चर, डांस, सहेलियां, ये वो सब दुनिया अंदर आने लगती है।
और फिर मैं भूल जाती थी कि अरे मैं सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रही थी, मैं ढूंढ रही थी कि कौन है सच्चा परमेश्वर, मैं तो उसको ढूंढ रही थी, मैं ये भूल जाती थी लिटरली सालों साल। फिर मुझे कभी एकदम से अचानक से याद आता, अरे बचपन में तो मैं सच्चे परमेश्वर को ढूंढती थी, मुझे तो आज तक मिला नहीं, पता नहीं कौन है। फिर याद आता था कभी कभी अकेले पल में। दुनिया का इतना प्रभाव पड़ता है कि तुम वो बचपन की खोज भी भूल जाते हो। मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं जानती हूँ। फिर जब मुझे याद आता था, फिर मैं प्रार्थना करती थी कि कौन है सच्चा परमेश्वर, कोई मेरे सामने क्यों नहीं आता, कौन है जो इस दुनिया को चलाता है। क्योंकि पवित्र आत्मा ने माँ के गर्भ से चुन लिया था, यिर्मयाह 1:5। तो मुझे ये पता था कि ढेर सारे गॉड एंड गॉडेस नहीं हो सकते, कोई एक शक्ति है, कोई एक सर्वशक्तिमान है जो इस पृथ्वी को चलाता है। वो कौन है, उसे मुझे जानना है, उसके बारे में मुझे उसको जानना है। और वो खोज भी मेरी बड़े होने तक धूमिल होने लगी थी। दुनिया का ऐसा प्रभाव पड़ता है, इसलिए मैं बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि इतना हर दिन अपने बच्चों के अंदर भरो यीशु को, हर घड़ी सिखाना है बच्चों को। लेकिन ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया में जब वो जाएंगे आपको फिर चिंता नहीं रहेगी कि दुनिया का असर आएगा इनके ऊपर, क्योंकि इतना ज्यादा मसीह की कवरिंग, मसीह का प्रोटेक्शन, मसीह का वचन अंदर भर चुका होगा कि फिर वो उन जेंटाइल दोस्तों को वचन बताएंगे। वो अलग बात है, वो नहीं सुन रहे हैं अभी। ये कहता बचपन से बताता है, दो कहता अब मैं बता थक गया, मैंने बताना छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, अब उनके लिए प्रार्थना किया करो। इतना मसीह को भर दिया कि अभी वो दुनिया को गलत तरीके पे टोक रहे हैं कि नहीं ये गलत है, तो ठीक है करना करो, मैं तो नहीं तुम्हारा साथ दूंगा, ये चीज नहीं। मसीह में क्या उसको पूरा इन लोगों ने, इसने पूरा उन दोनों को रैप्चर तक बता रखा है। तो कहता हाँ आएगा रैप्चर आएगा। वो अभी हंसी में ले रहे हैं, लेकिन कम से कम अंदर उनके वचन तो गए। मैंने कहा उनके लिए प्रार्थना किया को कि उनका उद्धार हो जाए, दोनों कम से कम आत्माएं बचें। क्योंकि हमारा जन्म इस धरती पे हुआ क्यों, हमको क्यों चुना गया है, सोचो तो जरा। हाँ ठीक है, मौज मजे करने, विजेता का जीवन जीने के लिए चुना गया है, लेकिन हमको इसलिए भी चुना गया कि हम दूसरों की आंखें खोलें। ये सबसे बड़ा काम है, ये सबसे बड़ा काम है जो हम में से हर एक को करना है। और शुरुआत घर से होती है। चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर के लोगों को पहले खोलता हुआ बनाओ, क्योंकि अगर अभी नहीं सीखे तो कभी नहीं सीखे। वो परमेश्वर है जो देखता है, जो बचाता है, जो सिखाता है। आप अपना पार्ट करो, प्रभु अपना पार्ट करेगा। हमको माफी मिली है, दूसरों को माफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर माफ नहीं करोगे, हमने कितनी ऐसी गवाहियां सुनी है। बहुत पहले जब हम लोग कर्नाटक में थे, एक लेडी की गवाही आई थी, यूट्यूब पे शायद लोगों ने शेयर की थी। उसने अपने पति को माफ नहीं किया था, और वो यीशु की बेटी थी, अच्छे से जीती थी, लेकिन उसका पति नालायक था, मारता पीटता था, सब करता था। और ऐसे ही वो चली गई यीशु के पास। उसको स्वर्ग में एंट्री नहीं मिल रही थी, क्योंकि यीशु ने कहा बेटा इस बीमारी के चलते, ये नियम है स्वर्ग का, यहाँ कोई क्षमाहीनता का स्पिरिट लेके नहीं आ सकता। गुस्सा हमें आ जाता है कई बार, हमें इसके लिए तो हर दिन युद्ध करना, हर दिन प्रार्थना करनी है कि प्रभु किसी के लिए भी, अभी 1 हफ्ता है कम्युनियन संडे आने में, क्षमाहीनता की हर वो गांठ सोचो, खोलो और हमेशा के लिए खोलो। कभी ऐसा होगा क्या, ऐसे लोग अब हमको मिलेंगे नहीं रैप्चर आने तक जो हमें गुस्सा ना दिलाएं, मिलेंगे, पर उनके लिए भी उसी वक्त प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरे दिल में इसके लिए कुछ ना रहे, क्योंकि मुझे आपकी गोद में आना बहुत जरूरी है। क्षमा पाई है तो क्षमा करो, क्योंकि वचन में क्या कह रहा है कि क्षमा किया है जैसे वैसे तुम्हारा क्षमा हुआ। इसका मतलब अगर तुमने क्षमा नहीं किया तो तुम्हारे भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। अपने लिए तो हम क्षमा चाहते हैं, पर हम क्षमा देना नहीं चाह रहे। हम माफी चाहते हैं मिल जाए, पर हम उसको माफी देना नहीं चाह रहे। तो ये कैसे होगा? चर्चेस में क्यों इतने लड़ाई झगड़े बिलीवर्स के बीच में आपस में हो जाते हैं? क्योंकि वो पास्टर के पास लेके जाते हैं मुकदमा, कहते हैं पास्टर जी हम सही है, ये गलत है, इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया। तो पास्टर कहता है मेरे लिए तो दोनों बराबर हो, मैं किसको सही किसको गलत, मेरे लिए दोनों बराबर हो। पास्टर के लिए सब बराबर है ना, वो तो रात दिन सबके लिए प्रार्थना करता है। वो कैसे किसी एक को प्यारा किसी एक को कम प्यारा कहेगा? उसके लिए सब बराबर है, एक एक आत्मा उसके लिए। अब जब वो इस धरती का इंसान है पास्टर, तो यीशु को सोचो, उसने तो सबके लिए खून बहाया है। उसके लिए तो पास्टर ने तो खून नहीं बहाया, वो तो सिर्फ प्रार्थना करता, मेहनत करता आपके लिए, पर यीशु ने तो खून बहाया, तो उसके लिए सब बराबर नहीं है। अगर ये चीजें बेसिक समझ में आ जाएंगे तो चर्चेस में मन मुटाव, लड़ाई झगड़े सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि यीशु सबको प्यार करता है। वो कहता है जैसे मैंने तुम्हें माफ किया तुम भी अपने भाई को। पतरस ने पूछा कितनी बार माफ करूं? यीशु ने कहा 7 बार के 70 गुना तक माफ कर। बार बार दिन भर में 7 बार आके माफी मांग रहा है, तो भी 7 बार माफ कर। हमको ये चीजें मुश्किल लगती, पर वचन तो यही कह रहा है।
अच्छा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बार बार माफी मांगते हैं फिर वही गलती करते हैं, तो ऐसे लोगों के माफी मांगने का कोई फायदा नहीं, वो अपनी माफी को सीरियसली ले ही नहीं रहे, क्योंकि नीति वचन 28:13 में लिखा है कि जो अपने अपराध मान लेता है और उनको छोड़ देता है उसके काम सफल होंगे। तुमने किया गलती, जैसे बेवड़े लोग होते हैं ना, पीने वाले, बहुतों को देखा होगा कि बोलते हैं सॉरी सॉरी अब नहीं पियेंगे अब नहीं पियेंगे। जैसे मेरी मेड बताती है अपने हस्बैंड के बारे में कि हर बार बोलता है हाँ अब नहीं पीऊंगा अब नहीं पीऊंगा, 4 दिन के बाद फिर पैसा मांगने कमाने धमाने नहीं जाता है, उल्टा बीवी बेचारी बच्चों को पाल रही है, उसी से पैसे मांगता रहता है और पीने के लिए मांगता है तो उसको कितना गुस्सा आता है, सुधरता नहीं। तो ऐसे लोगों का कोई फायदा नहीं ना माफी मांगने का, कि आज माफी मांग रहे कल फिर वही काम कर रहे हैं, तो फायदा नहीं ना। वचन तो कह रहे जो छोड़ देता है, माफी मांगी और छोड़ दिया। कुछ ऐसे भी ढीठ लोग होते हैं जो माफी ही नहीं मांगते हैं, जैसे कि शाऊल राजा था, पहला शमूएल उसका 15 चैप्टर पढ़िए जरा, उसका 26 और 30। मेरे प्रजा का राजा नहीं रहेगा, क्योंकि ये कहना नहीं मानता। जब राजा ही कहना नहीं मानेगा तो बाकी क्या कहना मानेंगे, प्रजा भी फिर भटकेगी ना। अब इसका 30वां 30। तो पाप किया है तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों इस्राएलियों के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ नोट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। देखो, पता है, मान रहा, कह रहा हाँ हाँ पाप किया है मैंने, लेकिन पाप की माफी नहीं मांग रहा है। क्या कह रहा है, लोगों के सामने मेरे साथ खड़े रहना ताकि लोगों के सामने मेरा आदर बना रहे। झूठी महिमा, समझो। देखो, इसके मन को समझो, बाइबल पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। बाइबल बहुत गूढ़ किताब है, तुम्हारे जीवन के एक एक छोटे से छोटे बिंदु का आंसर उसमें छुपा हुआ है। कह रहा हाँ ठीक है, गलती हुई है, पाप तो किया है, हाँ हाँ पास्टर जी गलती तो हो गई है, अब लेकिन मैं वर्शिप लीडर हूं ना, तो चर्च के सामने आप मेरी वाहवाही कर देना ताकि कांग्रेगेशन के लोग मुझे बुरा ना समझे। ऐसे ही वो कह रहा है कि प्रजा के लोग मुझे बुरा ना समझे, वो सोचे कि हाँ शमूएल मेरी साइड में, यहोवा उसकी साइड से हट गया, उसकी चिंता नहीं है। यहोवा तुमसे दूर हो गया है, उसकी चिंता नहीं है। लोगों की चिंता है कि पास्टर मेरे साथ खड़ा है, बड़ा पास्टर है, बिशप जेरी हमारे फेवर में है, बड़ा पास्टर हमारे साथ है। क्या फायदा, क्या फायदा जब यहोवा ने तुमको अयोग्य घोषित कर दिया है। क्या करोगे ऐसे लोगों की प्रशंसा का। उसी जगह दाऊद ने जघन्य अपराध किया था, उससे बड़ा अपराध था, दाऊद का अपराध उससे बड़ा था, बत्शेबा के साथ ज्यादा बड़ा अपराध था, पर उसको माफी क्यों मिली। उसने पूरे दिल से नम्र होकर पूरी प्रजा के सामने उपवास किया, रोया, टाटोड़ा, माफी मांगी, इसलिए उसको माफी मिली। नीति वचन 28:13, जो अपना अपराध मान लेता है और छोड़ देता है उसका काम सफल होगा। उसने, दाऊद ने लोगों की परवाह नहीं करे, उसने कहा हाँ गलती हुई, हाँ मैंने व्यभिचार किया, हाँ मैंने हत्या का पाप करवाया, मुझे माफ कर, पूरी प्रजा के सामने। और परमेश्वर ने फिरकर उसके सम्मान को भी ऊंचा किया उसी प्रजा के सामने। अगर तुम परमेश्वर से मेल मिलाप करोगे, माफी मांगोगे, तो लोगों के सामने तुम्हारे सम्मान को फिर से उठा के खड़ा कर देगा। लेकिन अगर लोगों के सामने झूठे सम्मान की चिंता करोगे और परमेश्वर से रिश्ता टूट जाएगा, तो वो किसी काम का नहीं सम्मान। गलती हुई तो माफी मांगो, नम्र और दीन होकर। बेनी हिन का जब वो बीमार हुए थे, एडमिट हुए थे, वो वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ, ऑडियो और रिलीज हुआ था, मैक्सिमम लोगों ने आई थिंक सुना होगा। कितने लोगों ने सुना है। बेनी हिन को हार्ट अटैक हुआ था, जब अनकॉन्शियस स्टेज में वो आत्मा में हेवन में गए थे, और वहां पर यीशु ने बेनी हिन को डांटा था कि बेनी, मैं तुमसे खुश नहीं हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें जिस रीति से काम करने के लिए चुना था, तेरा राज्य फैलाने के लिए, तुम उससे भटक गए, तुम व्यापार करने लगे, तुम चीजें बेचने लगे, तुम ये बेचने लगे, वो बेचने लगे, ये करने लगे, ये गलत है। अगर उस वक्त उनको एक और मौका ना मिलता तो उनका हेवन हाथ से निकल चुका था। यीशु ने डांटा था। अच्छा, अब ये चीज तो क्योंकि वो कोमा के स्टेज में थे, हार्ट अटैक में थे, सबकॉन्शियस मतलब कॉन्शियस नहीं थे, अपने अनकॉन्शियस स्टेज में थे, उनके और यीशु के बीच आत्मा में ये चीज हुई। वो चाहते तो धरती पे, जब यीशु ने कहा ठीक है मैं तुम्हें सेकंड चांस, जब उन्होंने माफी मांगी तो यीशु ने कहा चलो मैं सेकंड चांस दे रहा हूँ, अपनी गलतियां सुधारो धरती पे जाके। बेनिहिन चाहते तो ये चीजें ना बताते, क्या पड़ी थी, इतने बड़े परमेश्वर के दास थे, धीरे धीरे अपनी गलतियां चुपचाप सुधार लेते। वो जो शॉल तेल ये सब बेच रहे थे ना बेचते, चीजें सुधार लेते, काम सही कर लेते, पर ये बात ना बताते। पर हम्बलनेस के साथ उन्होंने ये बात बताई, भरी मीटिंग में
और ये काफी पॉपुलर हुआ था, ये वीडियो और ऑडियो में भी ये चीज काफी पॉपुलर हुई थी। उन्होंने बताया कि मेरा तो स्वर्ग निकल गया था, इसलिए हल्के में मत लो स्वर्ग को। कम्युनियन यूं ही मत खा लिया करो, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो अपने आप को जांचे बिना यूं ही कम्युनियन खा लेता उस पर भी दंड आता है। स्वर्ग हल्के में मत लो, स्वर्ग के वारिस बन गए। यूहन्ना 14 में 1 और 2 में उसने लिखा है, मन व्याकुल ना हो तुम्हारा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान में जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, तुमको आके लेके जाऊंगा। हर एक के नाम के आगे, महल के आगे नेम प्लेट लगी है। रवि, दिवित, रंजना, स्मृति, रूबी, रौनक, नेहा, सबकी लगी है, सबकी लगी है, सबके लिए तैयार है। लेकिन वो मिस मत करना। मैं तो हर दिन, मैं सच में रात में चाहे टॉयलेट जाने के लिए उठूं, चाहे खांसी से या किसी चीज से नींद खुले, मैं ये एक प्रार्थना जरूर करती, प्रभु इस जन्म में पिता की गोद नहीं मिली है, मुझे पिता की गोद में आना है, मुझे आपकी गोद में आना, याद रखना यीशु, मुझे उस योग्य चलाना, मुझे आपकी गोद में आना है। मेरे तो यही एक धुन है। दुनिया के बड़े से बड़ा नाम, फेम, बड़ी मिनिस्ट्री तो अपने बढ़ेगी, क्योंकि हम खराई का वचन बता रहे हैं, हम ईमानदारी का वचन बता रहे हैं। लोगों को खुश करने के लिए अगर अभी हम चिकनी चुपनी बातें करना शुरू करें, बहुत आ जाएंगे, गारंटी दे रही हूं आपको। लेकिन आप लोगों से खुल के जो कड़ी बात कहते हैं, इसलिए ताकि आपका आत्मा सुरक्षित पहुंच जाए, वो टारगेट जिसको लेके चले वो कंप्लीट हो आपकी लाइफ में। तो ये तो बढ़ेगी, क्योंकि हम मिलावट का वचन बताते नहीं, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि भैया मुझे वो गोद मिले, मेरे बेटे को वो गोद मिले, मेरे पति को वो गोद मिले, मेरे कलीसिया को वो गोद मिले। वो बहुत जरूरी चीज है। और शाऊल यहाँ पे इस चीज को नहीं समझ रहा है, वो माफी नहीं मांग रहा है। और बहुत से लोग होते हैं जो खुद को तो चाहते हैं कि माफी मिले, दूसरों को माफ नहीं करते। दाऊद ने अच्छा खुद के लिए तो माफी कमा ली, लेकिन दाऊद ने एक गलती ये करी थी, अब वो तो परमेश्वर ने उसको माफ कर दिया था, लेकिन उसने सोलोमन को बुढ़ापे में सिखा दिया था जब उसको राजा बनाया था कि योआब को और शिमी को माफ मत करना, इन्होंने मेरे साथ बड़ी बुराई की। इसका मतलब उसके दिल में फांस चुभी हुई थी। ये गलत है। बाइबल पूरी खुली किताब है, बाइबल पूरी खुली किताब है। यहाँ पे जो हमारे फेथ हीरोज हैं, उनकी अच्छाइयां भी लिखी हैं, उनकी गलतियां भी लिखी हैं। इसलिए लिखी हैं ताकि हम उनकी अच्छाइयों को सीख के कॉपी करें और उनकी गलतियों को सीख के दूर रहें, इसलिए लिखी है बाइबल। सच लिखा है। हमारे फेथ हीरोज ने गलतियां की हैं, पढ़ो, ये चीज वचन में लिखी है। पहला राजा 2 चैप्टर, उसका 6 और 9 वचन पढ़ो जरा। हाँ, पक्के बाल वाले यहाँ पे किसके लिए कह रहा है दाऊद? पहला राजा 1 किंग 2 चैप्टर, उसका 6 और 9 वर्स, 6। यहाँ पे जब वो सुलेमान को राज्य की नीतियां सिखा रहा है, तो साथ साथ बदला लेने की भी खोस रहा है कि पक्के बाल वाला कौन? उसका भांजा योआब, दाऊद का भांजा योआब ने उसके साथ 2 बार बलवा किया था। जो दाऊद के समर्थक थे उनको उसने मौत के घाट उतार दिया था, ये योआब ने किया था। तो इसलिए, क्योंकि योआब के पास दाऊद की, अब जाहिर सी बात है, जो रात दिन आपके साथ रहेगा, आपके अंडर में काम करे, उसको आपकी कमियां भी पता रहेंगी। तो इसलिए थोड़ा सा वो अपने भांजे से हिचकता था। तो वो ये कह रहा है सुलेमान से, दाऊद उस पक्के बाल वाले को शांति से मत उतरने देना, अपनी बुद्धि से काम लेना, उससे ले लेना बदला। और सुलेमान ने बदला लिया योआब से। ऐसे ऐसे फंदे बना दिए थे कि योआब जाके यहोवा के भवन में वेदी को पकड़ के बैठ गया था और बोला यही मार डालो, बोले मार डालो। सुलेमान ने मरवा दिया था। 9वां वचन पढ़िए। परंतु अब तू इसे निर्दोष न ठहराना, तू तो बुद्धिमान पुरुष है, तुझे मालूम होगा कि इसके साथ क्या करना चाहिए, और उस पक्के बाल वाले को लहू बहाकर उसे अधोलोक उतार देना। शिमी वो व्यक्ति था जो शाऊल राजा का रिश्तेदार था। जब ये अबशालोम के उसके विद्रोह की वजह से भागा जा रहा था, तब शिमी ने इसके ऊपर धूल उड़ाई थी, गालियां दी थी, इसको बुरी बुरी बातें बोली थी दाऊद को, किंग डेविड को। उस वक्त तो इसने माफ कर दिया। जब वापस दाऊद का राज्य बहाल हो गया और शिमी ने माफी मांगी, दाऊद ने माफ कर दिया। मुंह से तो माफ किया पर दिल से माफ नहीं किया। और सुलेमान ने शिमी के ऊपर भी फंदा डाला था कि तू अगर इस जगह से बाहर निकला तो मार डाला जाएगा। और उसकी गधिया खो गई। वो गधियों को ढूंढने के लिए वो बाउंड्री पार करके बाहर गए। जैसे ही बाहर गए बोला अच्छा तुझे मेरी आज्ञा नहीं मानी, बाहर निकला। खचाक। कई बार हम मुंह से माफ कर देते हैं, दिल में रखे रहते हैं, ये गलत है। यहाँ क्यों लिखा है? दाऊद एक महान व्यक्ति था, नो डाउट। उसने अपनी गलती मानी थी, सबके सामने मानी थी, माफी पाई थी, यहोवा का प्रिय था, भविष्यवक्ता था,
भजन संहिता 22 में पहले ही लिख गया था कि उन्होंने मेरे खाने के लिए जहर दिया, मेरे कपड़े आपस में बांटे, कुत्तों ने मेरे कपड़ों पे चिट्ठियां डाली। सब भविष्यवक्ता था वो, यीशु के बारे में पहले ही लिखा गया वो। लेकिन उसने जबान से तो शिमी को और योआब को माफ किया था, दिल से माफ नहीं किया था। हमें ये गलती नहीं करनी, क्योंकि तब यीशु नहीं था, तब रीतियां विधियां थी पुराना नियम में, इतने नियम कड़े नहीं थे। आज लोग कहते हैं नया नियम आसान, ना रे बाबा, नया नियम ज्यादा कठिन है। पास्टर बताते हैं ना कि पुराना नियम में तुम यहां से गिरते थे, नया नियम में तुम यहां से गिरोगे, धड़ाम से खोपड़ी फटेगी। नया नियम कठिन है, अनुग्रह के आत्मा का अपमान नहीं करना है। दाऊद ने माफ नहीं किया तो हम भी मुंह से माफ कर दे, दिल में रखे रहे, मत करना रे बाबा, मत करना। हम सबको इस युद्ध से, अपने आप में भावनाओं के युद्ध से गुजरना पड़ता है ना, भावनात्मक रूप पे युद्ध करना पड़ता है ना। मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ इन चीजों को। भावनात्मक युद्ध होता है ना, होता है। जब उन रिश्तेदारों के फोन मम्मी के पास आते हैं, क्योंकि मम्मी उनकी बड़ी मीठी दोस्त है और मेरे से उन्होंने जिंदगी भर खुन्नस निकाली है, तो भी क्योंकि मुझे मेरे पिता की गोद चाहिए। दाऊद वाली गलती मत करना, मत करना दाऊद वाली गलती कि मुंह से माफ कर दिया, दिल में रखा है। नहीं, मैं तो नाम ले लेके बोलती हूँ, उन सबके लिए मैं बोलती हूँ अकेले में प्रेयर में कि प्रभु मैंने वो फलाना दीदी को, मामा को, इनको, उनको सबको माफ किया, मैंने दिल से माफ किया। प्रैक्टिकल है, करो। ये छोटे से प्रैक्टिकल है, पर ये बहुत काम के हैं आपकी लाइफ को मजबूत बनाने के लिए मसीह में। तो ग्राहम स्टेन के बारे में मैं जब सोच रही थी कि उनकी पत्नी और बेटी का दिल कितना बड़ा है। दारा सिंह ने उसको, वो दारा सिंह नहीं, उड़ीसा में जो दारा सिंह था एक व्यक्ति, उसने उनको और उनके दोनों बेटों को, जीप में वो सोते थे, कोड़ियों के बीच में काम करते थे, पूरा जीवन उन्होंने दे दिया उड़ीसा में कोड़ियों की सेवा करने में। जिस बदबू को एक आम आदमी सूंघ नहीं सकता, उनका पूरा परिवार वहां सेवा करने में लगा था। और फिर भी लोगों के अंदर वो सिर्फ यीशु का प्रेम बताते थे, और फिर भी एंटी क्राइस्ट का जो स्पिरिट था जिनके अंदर, उन्होंने क्या कहा कि इनको मरवा डालो। कार में थे, तीनों सो रहे थे, उनको जला दिया गया, उनको मरवा दिया गया। उनकी बीवी ने, बेटी तो छोटी थी पर उनकी वाइफ ने कह दिया था कि मैं मेरे पति और बेटों के हत्यारों को माफ करती। बाप रे बाप, कितना बड़ा दिल, कितना बड़ा दिल। तुम्हारी दुनिया उजाड़ दी जिसने, बिना किसी गलती के। आप समझ रहे हैं कितनी गहरी है हमारी बाइबल, और उस पर चलना मुश्किल है क्योंकि अंदर बहुत भावनाओं का युद्ध चलता है। आज मैं अपने उन रिश्तेदारों के लिए, अपने दादाजी के लिए, अपनी ताई जी भी तो खैर चली गई, लेकिन उन लोगों के लिए मैं बहुत प्रार्थना करती थी कि प्रभु अब उनका उद्धार हो जाए। दादाजी तो चले गए, पर मैं अब, ताई जी जब तक थी, मैं प्रार्थना करती थी कि इनका उद्धार हो जाए। क्योंकि पहले तो मुझे गुस्सा था कि ये मुझे किडनैप करके ले गई थी, ये चाचा लोगों के साथ मिली हुई थी, चाचा ने ऐसा किया वैसा किया। मुझे जब मैं बिल्कुल मरने की स्थिति में आ गई थी, तब जो तीसरा नंबर वाले चाचा थे, उन्होंने कहा मर जाएगी तो इल्जाम लग जाएगा। मेरे बाबा से बोला कि बाबूजी इसको छुड़वा दो, वहीं कानपुर छोड़ा इसको। तो वो लेके आए, तो मामा ने देखा, मामा कहते हैं ये मुर्दा यहाँ क्यों लाए, इसको गंगा में बहाया, ये मरा मुर्दा क्यों लेके आए हो घर में। मतलब ऐसी कंडीशन में नानी बोलती तुमको छोड़ के गए थे। तो मुझे तो बड़ा बुरा लगता था कि मैं छोटी बच्ची, मैंने तो कुछ किया ही नहीं किसी का। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे धीरे धीरे जब मैंने प्रार्थना की, तब, जब तक तुम नहीं चाहोगे यीशु कुछ नहीं करेगा, जब मैंने प्रार्थना की तब मुझे इस योग्य किया कि मैं उनके उद्धार की प्रार्थना करती थी। हालांकि ताई जी भी चली गई, उद्धार नहीं हुआ, बट मैं प्रार्थना करती थी कि प्रभु कोई तो उधर जाए वचन लेके, कोई तो वहां पहुंचे किसी तरीके से। अब वो जो मेन कल्प्रिट थे, जो चाचा, वो है अभी, मैं कह रही हूँ कम से कम उन्हीं का उद्धार हो जाए प्रभु, उन्हीं के बच्चों का उद्धार हो जाए, चाचा ही का उद्धार हो जाए, कोई तो बच जाए उस दीक्षित परिवार से। कोई नहीं बचा, कोई तो बचे अब। तो ये मन कब आता है? जब हम सच में सच्चाई और ईमानदारी से नंगे होके, बेपर्दा होके बैठते हैं परमेश्वर के सामने कि प्रभु मुझसे तो नहीं हो रहा, पर मुझे अनुग्रह दो, क्योंकि आप चाहते हो कि एक भी नाश ना हो, आप चाहते हो कि बच जाए। तब ये दिल आता है, ये भावना आती है हमारे अंदर। और अगर सबसे ज्यादा माफी किसी से बाइबल में सीखनी है, जिसने सिरे से माफ किया, दिल से माफ किया है, वो है यूसुफ। पुराना नियम में, नया नियम में ऑफकोर्स यीशु है, पर पुराना नियम में उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया बिना किसी बात के। क्यों? क्योंकि चिढ़ते थे, बच्चा था, उसने बता दिया था कि भैया भैया मैंने ऐसा सपना देखा है, आप लोग ना मेरे सामने झुक रहे हो, आपके फूले मेरे सामने झुक रहे हैं। जलन का आत्मा भर गए जलन से,
बोले अच्छा ये इसके सपने, अभी इसके सपने सही करता हूँ। देखो उसको बेच दिया गुलाम की तरह, पोतीपर के घर में गया क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। बाइबल में पढ़ के देखिए यूसुफ की कहानी जगह जगह लिखा है क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था, इसलिए उस गुलामी की दशा में भी उसको ऊंचा उठाया। पोतीपर की वाइफ ने उस पर बुरी नजर डाली, फिर पोतीपर ने भी वाइफ की बात मान ली। उसने कहा होगा कि मालिक आप तो मुझे इतने सालों से देख रहे हो, आप कैसे अपनी वाइफ की बात मान रहे हो। लेकिन वही है कि हिंदी में एक शब्द तिरिया चरित्र, मेरी नानी बोलती तिरिया चरित्र, मतलब लेडी की एक्टिंग, इन इंग्लिश वी कैन से लेडी की एक्टिंग, ड्रामेटिक एक्टिंग। तो वो तिरिया चरित्र दिखाया उसने, फंस गया। पोतीपर ने उसको जेल में डलवा दिया। जेलर ने भी हो सकता है उसके साथ बदसलूकी की होगी क्योंकि कई दिनों तक जेल में रहा। जब उसने उन दोनों के, खिलाने वाले और पिलाने वाले दोनों के सपनों के सही उत्तर बताए, बेचारा खिलाने वाले को तो बोल दिया कि तुम तो मार डाले जाओगे, वो 3 पक्षी ने तुम्हारे सिर से रोटी चुग रहे मतलब तुम तो फांसी पे लटका दिए जाओगे, तो वो तो छोड़ दो, बेचारा लटका दिया। पिलाने वाले को बोला तुमको तुम्हारी नौकरी वापस मिलेगी, जब तुम राजा के भवन में फिर से जाना मेरी चर्चा चला देना। वो भी भूल गया, अपना पद और पोजीशन वापस पाके भूल गया। इंसान भूल सकता है, परमेश्वर नहीं भूलता है। जब यूसुफ उस देश का प्रधानमंत्री बना, उसने किसी से भी बदला नहीं लिया, किसी से भी, क्योंकि होता अगर तो लिखा होता बाइबल में, जैसे दाऊद के लिए लिखा है कि उसने सुलेमान से कहा, न पोतीपर की वाइफ से, न पोतीपर से, न जेलर से, न अपने भाइयों से, न उस पिलाने वाले से कि अच्छा कहा था मेरी चर्चा चला देना, भूल गए तुम हमको है, अब देखो मैं तुमसे ऊंचा हो गया, अब तुमको मैं उतारता हूं पद से। किसी से उसने बदला नहीं लिया। पुराना नियम में अगर सच्चे दिल से किसी ने माफ किया है तो वो है यूसुफ। नया नियम में अगर सच्चे दिल से उससे भी बढ़कर अगर किसी ने माफ किया तो वो है यीशु, जिसने अपने सूली चढ़ाने वालों के लिए भी ये प्रार्थना करी, पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उनके लिए भी उसने प्रार्थना करी, उनके लिए माफी की, इंटरसीडिंग करी, मध्यस्थता करी। एक और चीज है, माफ करो, वापस उस व्यक्ति से संबंध रखना है कि नहीं, ये बुद्धिमानी पवित्र आत्मा से मांगो। क्योंकि माफ करना है पर कई बार तुम तो सुधरे हो, तुम सुधर गए हो, वो व्यक्ति अगला नहीं सुधरा है, अब तुम उससे जाके माफी मांग रहे हो और फिर उससे जाके संबंध वापस जोड़ रहे हो, वो फिर से तुमको वैसे ही धोखा देगा, वो फिर से तुम्हारे साथ वही चीटिंग करेगा, तुम्हारे सामने वही भावनात्मक परीक्षाएं लाएगा। तो इससे बेहतर है कि अपने आप को परीक्षा में डालने से बचो। माफ करो, वापस उससे दोस्ती रखनी है या नहीं, ये पवित्र आत्मा की गाइडेंस लो, पवित्र आत्मा से पूछो, वापस उस रिश्ते में रहना है कि नहीं, उस रिश्तेदार से संपर्क रखना है कि नहीं। सचिन क्लाइव तो यहाँ तक कहते हैं कि जो तंत्र मंत्र करने वाले रिश्तेदार हैं उनका भरोसा ही मत करो, भले ही वो बपतिस्मा भी ले ले, भले ही वो कहता है वो बपतिस्मा भी ले ले तो भी उनका भरोसा मत करो। वचन क्या कहता है, हम मसीह के राजदूत हैं, हम मसीह की सुगंध को लिए फिरते हैं। मसीह की सुगंध हमारे द्वारा फैलती। ज्ञान क्या है, मसीह का ज्ञान क्या है, उद्धार। मसीह का ज्ञान क्या है, आत्माओं का उद्धार। तो वो सुगंध, जब मसीह की सुगंध हमारे साथ साथ चलती है तो दुष्ट की दुर्गंध उसके साथ नहीं चलती क्या? जब मसीह की सुगंध हमारे साथ चलती है, वाइस वर्सा, तो दुष्ट की दुर्गंध उसके साथ चलती है, उनके साथ वो रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से तुम्हारा, कहते तुम्हारा रिश्तेदार भी हो उसको घर मत आने दो। और हम लोग को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, सतर्क रहो। ये होता है, तंत्र मंत्र करने वालों के साथ अंधकार की शक्तियां रहती हैं, एंटी क्राइस्ट का स्पिरिट तो खास तौर से ये उसका प्रभाव पड़ता है। एक नॉर्मल जो जेंटाइल है, नॉर्मल पूजा पाठ वाला, उसका इतना नहीं होता है, पर जो इस तरह की चीजों में लिप्त हैं उनके साथ तो खास तौर से दूरी बना के रखो। वो तो बोल रहे थे कि खुला मना कर दो ऐसे रिश्तेदारों को, अपने घर मत आने दो, कि नहीं मानते बुरा मान जाए। बहुत जरूरी है, ये चीजें बहुत समझने वाली हैं, क्योंकि वो हमारे आत्मिक जीवन पर इनडायरेक्टली प्रभाव आएगा। फिर हम खामखा ना बिना वजह क्यों युद्ध में फंसना, आत्मिक युद्ध में क्यों फंसना? हम अपना अच्छा जीवन जी रहे हैं, मसीह में बलवान बन रहे, बनो ना, हमको क्यों युद्ध में फंसना है? ये चीजें बहुत जरूरी हैं। जब हम मसीह की सुगंध फैला, लोगों को देखा है वो अपने घर के बाहर कद्दू टांग देते हैं, पोटली में कुछ बांध के टांग देते हैं, घोड़े की नाल लगा देते हैं। साउथ में थे तो एक डरावना सा चेहरा लगा रहता था हर किसी, हैदराबाद में, कर्नाटक में हम यही देखते थे, हर किसी के घर के बाहर एक डरावना चेहरा लगा रहता था। घोड़े की नाल में इतनी ताकत है कि वो अंधकार की शक्तियों से वही रक्षा कर लेगा।
वो पोटली में क्या मांग के, वो कद्दू पका के खा जाओ। अरे यार, बुद्धि को अंधकार की शक्तियों ने उनकी बंद कर रखा है। ऐसे लोगों को, और बनते अपनों को बहुत ज्ञानी, बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत पढ़े लिखे बनते हैं, सीधा उनको मुंह पे बोल दो। बहुत जरूरी है ये चीजें कि हमको आत्मिक चीजें सीखनी है। जब हम मसीह की सुगंध लेके चलते हैं तो वो उसकी दुर्गंध लेके चलते हैं, ये मानी हुई बात है। दिखते हैं। यूहन्ना 6 उसका 68 पढ़िए। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। अगर कभी मसीह लोग बीमार होते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम पे कोई अटैक हो गया है। हो सकता है हमारी गलत खान पान की आदतों से बीमारी आ गई हो। जब बहुत ठंडा मौसम है, हमें आइसक्रीम नहीं खाना है, दही नहीं खाना, हमने चटकारा ले लिया है, या हमें बहुत ज्यादा तली भुनी चीज नहीं खानी, हमने खा लिए, उसकी वजह से आ गई हो। या फिर ये भी हो सकता है कि हम आत्मिक युद्ध में हैं, इस वजह से शैतान ने बाहर से तीर चुभाए हो। जैसे डीजे दिनाकरण बीमार हुए थे, बेनीहीन बीमार हुए थे, क्योंकि वो उस युद्ध में है, बैटल फील्ड में। हम सब बैटल फील्ड में हैं, तो कई बार वो बाहर से तीर भी चुभाता है। तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरे अंदर है वो उससे बड़ा है जो शैतान दुनिया में है। आमीन। और दूसरी चीज, जो दुनिया के लोगों पे बीमारी आती है तो वो शैतान देता है, क्योंकि शैतान को ही पूज रहे हैं, वो उनका भी सगा नहीं, उनको भी बीमारी दे रहा है। तो उस चीज में हमें घबरा के दूर जाने की यीशु से जरूरत नहीं है, क्योंकि पतरस यहाँ पर यह कह रहा है कि प्रभु, अनंत जीवन तो तेरे ही पास है। 70 उल्टे लौट गए थे, बड़े बड़े काम किए, आश्चर्य काम किए, सेवकाई करी, उसके बाद उल्टे लौट गए। बोले यीशु की शिक्षा बड़ी कठिन है। जो 12 बचे, यीशु ने कहा तुम भी लौट जाओ, तुमको भी जाना, वापस चलो जाओ। पतरस ने बहुत अच्छी बात कही, प्रभु अनंत जीवन तो आपके पास, हम जाएं कहाँ? जाएं कहाँ? कोई और नहीं है दूसरा हमारा रखवाला, कोई और हमसे प्रेम करने वाला, हमारी चिंता करने वाला दूसरा नहीं है सिवाय यीशु के। आमीन। और हमारे और यीशु के रास्ते में जो बाधा है वो है हमारी क्षमाहीनता। अगर हम अपने लिए माफी चाहते हैं तो हम दूसरों को भी माफ करें, दिल से माफ करें। बुद्धिमान बनो, रिश्ता रखना है नहीं रखना वो पूछो। फाइनल चीज, हमें यीशु से इस हद तक लिपटे रहना है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को बलवान सेना नायक बना सकें। आपको रोकने वाले, आपको टोकने वाले आप ही के घर के जेंटाइल रिश्तेदार हो सकते हैं, पर हम रुकने वाले नहीं हैं। हमें बढ़ना है, उद्धार की वैल्यू समझनी है, क्योंकि हम माफी पा चुके हैं, इसलिए माफ करना है। आमीन। आइए दुआ करें। पिता यीशु के सामर्थ्यशाली नाम में प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता इस वचन के लिए, खास तौर से आपके उद्धार की वैल्यू को समझने में हम में से हर एक की मदद कर, और हमारे प्रियजनों के मनों को छेद पवित्र आत्मा, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा की मदद के हम किसी को भी उद्धार के विषय न समझा सकते हैं न बता सकते हैं। पिताजी दया करिए, अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह के आत्मा के द्वारा जैसे हमारा उद्धार हुआ वैसे उन प्रियजनों का भी उद्धार कीजिए परमेश्वर। जो ऑनलाइन बाद में इस मैसेज को सुनेंगे परमेश्वर, उनके घरों में भी यदि कोई ऐसे हैं, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं जहां बहुत से हैं जिनके प्रियजनों का उद्धार नहीं हुआ, परमेश्वर हमारे प्रियजनों का उद्धार कीजिए प्रभु जी। हम दुआ मांगते हैं, हमारे अपनों का उद्धार कीजिए, और यहाँ मौजूद हर एक को मसीह में इतना खौलता बनाइए, और हमें इतनी समझ दीजिए, इतना करेज और साहस दीजिए कि हम अपने बच्चों को अभी से मसीह में सही रीति से चलना सिखा सके, बिना किसी रिश्तेदार को डरे हुए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आज अगर हम उनके अंदर मसीह को नहीं भरेंगे तो कल दुनिया वाले उनके अंदर दुनिया को भर देंगे, और तब हम मसीह को नहीं भर पाएंगे। ये बहुत जरूरी है कि हम उनके अंदर मसीह को भरें। प्रभु हर एक माँ को बाइबल पढ़ने में मन लगे और इस योग्य बनाइए, और उसका सपोर्ट करिए कि वो अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छे से मसीह में खड़ा होना सिखा सके। परमेश्वर हर एक परिवार में फैमिली प्रेयर शुरू हो जाए, सुबह और शाम की पारिवारिक प्रार्थनाएं शुरू हो जाए पिता, यीशु मसीह के नाम में। अगर अभी तक नहीं शुरू हुई है तो शुरू हो जाए पिता। और धन्यवाद देते हैं जो खराई और सच्चाई का वचन आप इस कलीसिया में लोगों को देते हो, और जो लोग तगड़े और बलवान आत्मा में बन रहे हैं उसके लिए बड़ा धन्यवाद है परमेश्वर। और धन्यवाद देते हैं प्रभु एक एक मसीह की सेना के हजार सेना नायकों को तैयार करने वाला महावीर बनेगा परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और धन्यवाद देते हैं कि तेरे स्वर्गदूतों को भेज के परमेश्वर, जिनको अभी भी इस भवन में मौजूद होना जरूरी है, उन सब आत्माओं को यहाँ लेकर आ, ताकि सच्चे और खरे वचन के द्वारा उसका एक एक पुट्ठा, एक एक कोशिका शरीर की बल पाए, आत्मा में बल पाए। प्रियजनों के जीवन में उद्धार के लिए, उद्धार की नदी बहने के लिए हम
हम दुआ मांगते हैं परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमको चुना और ठहराया है ताकि आपके राज्य को यहाँ लोगों के जीवनों में स्थापित कर सकें, आत्माओं को जीत सकें परमेश्वर। प्रभु, हम मारी के मजदूर तैयार हैं, हमको बताइए कौन सी फसलें काटनी है, किनको यहाँ इकट्ठा करना है, किनको लाना है परमेश्वर, किनको आज खरे वचन की जरूरत है, किनको आगाह करने और वार्निंग देने की जरूरत है परमेश्वर, ताकि उनका मन छिदे। जब हम उनको बताएं तो परमेश्वर भाईचारे की प्रीति के साथ वार्निंग दे ताकि वो आत्मा बच जाए। प्रभु, दुआ मांगते हैं जो भी आज यहाँ पहली बार भूख और प्यास के साथ आए हैं, उनके जीवन छिद जाए परमेश्वर, उनके जीवन में मसीह का आना निश्चित और मसीह उनका उद्धार करता और उनके जीवन का मालिक बन जाए परमेश्वर, उनके जीवन में भी आशीष आए परमेश्वर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं परमेश्वर, हर घुटना टिके तेरे सिंहासन के सामने, हर जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, एकमात्र जिंदा खुदा और सच्चा उद्धार करता। प्रभु, तेरे जवानों को मसीह में शद्रक, मेशक, अबेदनगो और डैनियल के समान खोलता हुआ बना परमेश्वर, ताकि वो मसीह के लिए खड़े होना सीखें, दुनिया से कभी समझौता ना करें, किसी भी बात पे समझौता ना करें। जिनको नौकरी चाहिए उनको ऐसी नौकरी दे परमेश्वर जो संडे ऑफ वाली नौकरी हो, न केवल नासिक में बल्कि पूरे भारत में हर प्राइवेट सेक्टर में, हर गवर्नमेंट सेक्टर में संडे ऑफ हो। हम डिक्लेयर करते हैं, हम घोषणा लेते हैं, हम तेरे इस काम के लिए प्रभु स्वर्गदूतों को भेज देते हैं नासिक के कोने कोने में, हर डिपार्टमेंट में, हर ऑर्गेनाइजेशन में संडे ऑफ हो, मसीहियों का संडे ऑफ हो। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर संडे का ऑफ हम क्लेम करते हैं आज और मांग लेते हैं और धन्यवाद देते हैं कि बैरी की ये साजिश कभी काम नहीं आएगी। वो जो दाना डालता है ड्यूटी का, नौकरी का, परमेश्वर वो कभी काम नहीं आएगा। तेरे बच्चों के पास संडे का ऑफ हमेशा रहेगा। यीशु मसीह के नाम में भरपूरी की नौकरी हमेशा रहेगी। नौकरी उनको, आशीषें उनको ढूंढते हुए आएंगी परमेश्वर, जब वो तेरे वचन पर खड़े रहेंगे, जब वो कहेंगे कि मुझे संडे मेरे पिता के भवन में होना अवश्य है, उस वक्त परमेश्वर आपके स्वर्गदूत उनके लिए सोने के बाउल में नौकरी ला कर देंगे। प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आने वाले दिनों में जो कलीसिया की जरूरतें हैं और जो भी कुछ प्रोविजंस यहाँ पे चाहिए परमेश्वर, आप उन प्रोविजंस को दे रहे हैं, क्योंकि आप यहोवा यिरे हैं, आप मुहैया कराने वाले हैं, यू आर द प्रोवाइडर। और आप उन लोगों को भी भेज रहे हैं जिनको यहाँ वॉलंटियर करना है, जिनको यहाँ पे वर्शिप में हेल्प करनी है, जिनको यहाँ पे हर रीति से किसी न किसी फील्ड में हेल्प देनी है परमेश्वर। आपके कामों को करने के लिए मददगार भेज, बजलेल की आत्मा से भरे हुए मददगार लोगों को यहाँ पे भेज पिता। यीशु मसीह के नाम में तेरे बच्चों को नाम बनाम ब्लेस करते हैं परमेश्वर, और धन्यवाद देते कि आज तक अगर हमने उद्धार की वैल्यू को बहुत हल्के में लिया था, आज से हम उस गंभीरता को समझेंगे और उस वैल्यू, उसकी कद्र करेंगे, उस उद्धार की कद्र करेंगे पिता। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं प्रभु, आशीष दीजिए, आशीष दीजिए। आपने कहा आकाश के झरोखे खोल दूंगा, वो झरोखे खोल दीजिए, हमें इतनी आशीष मिले कि रखने के लिए जगह ना पड़े हमारे पास हो ना। और जैसे पतरस ने दूसरी नाव से अपने साथियों को बुलाया था, वैसे हम अपने साथियों को बुलाएं कि आओ और हमारे साथ इस आशीष के भागीदार बन जाओ। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन।